चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का पाठ है जिसमें क्या है, शिक्षिका द्वारा प्रदर्शन बजट प्रदर्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बजट की प्रमुख परिभाषा। वैसे तो हमने बताया है आप लोगों को कि बजट क्या है, कि किसी भी परिवार का आय व्यय का लेखा जोखा या हिसाब किताब, उसको बजट कहते हैं। लेकिन आगे हम समझते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि बजट एक परिवार का मोटे तौर पर अनुमान है ना? यही तो है। ठीक, तो बजट क्या है कि एक वो जो है परिवार का मोटे तौर पर अनुमान। ठीक है, मतलब मोटे तौर पर इसलिए कहा गया क्योंकि बजट में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, वही बजट सर्वोत्तम होना था, इसलिए बताया गया कि मोटे तौर पर अनुमान है। और देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं बजट के प्रकार। देखिए हम लोग पढ़ ही लेते हैं बजट के प्रकार। तो 3 प्रकार है। ठीक है, यस मैम। 3 प्रकार है। नंबर 1 आपका कौन सा हो जाएगा? तो नंबर 1 आपका क्या है, घाटे का बजट। ठीक है, घाटे का बजट। नंबर 2 आपका क्या है, बचत का बजट। तीसरा कौन सा आपका है, क्या हमने बताया, बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ तीसरा कौन सा होगा? पहला घाटे का बजट, दूसरा बचत का बजट, और तीसरा किसी को नहीं याद है? संतुलित भूल गया सब, संतुलित बजट। ठीक है, ये हो गया आपका, बातें ना करो, ये क्या हो गया, घाटे का बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट। ठीक है, ये बजट के प्रकार है। देखिए इसमें क्या होता है, घाटे के बजट में यानी कि आपका जितना आय होती है उससे ज्यादा व्यय हो जाता है, तो आप हमेशा घाटे में चलते हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। फिर क्या है, बचत का बजट, इसमें क्या होता है, जितनी आय होती है और उसके बाद उसमें से थोड़ा बचा कर खर्च किया जाता है, ये बचत का बजट हो जाता है, ये उत्तम माना जाता है। और एक होता है संतुलित बजट, ये भी सर्वोत्तम माना जाता है, इसमें आय और व्यय संतुलन तौर पर रहता है। कुछ मुख्य बिंदु जानेंगे, बाकी तो और हमने आप लोगों को पढ़ाया ही है। ठीक है, ये हो गया बजट का प्रकार। और बाकी इसके बाद आइए देखिए, बजट का नियम किसने दिया है, बताइए। अभी हमने बताया है आपको बजट का नियम या सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। अभी पढ़ाया है हमने, अभी लिखाया भी है आप लोगों को। सिद्धांत बताइए, नहीं पता, नहीं मालूम है, किसने दिया? एंजिल ने दिया। अभी हमने बताया आप लोगों को कि एंजिल ने दिया। आइए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये क्या हम कर लेते हैं, कुछ आवश्यक मद। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यही करते हैं, आइए समझिए। काफी में सब लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आवश्यक मद नोट कर लीजिएगा आप लोग। आवश्यक मद हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए पहला हो जाएगा भोजन, फिर आपका क्या हो जाएगा, वस्त्र, फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आवास, फिर आपका आवास के बाद क्या हो जाएगा आपका ईंधन और प्रकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईंधन और प्रकाश। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये आपकी है आवश्यक मद, इन पर हमें खर्च करना है। फिर देख लेते हैं कि वर्ग कौन सा होगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पर करेंगे निर्धन वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पर निर्धन के बाद हम करेंगे मध्यम वर्ग, फिर यहाँ पर हम करेंगे धनी वर्ग का। ठीक है, क्या करेंगे, धनी वर्ग का वर्गीकरण करेंगे कि किस पर कौन कौन कितने प्रतिशत व्यय करता है। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कॉपी में ये ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए जो है
दिया, इंजन ने नियम दिया है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो भोजन पर व्यय होता है वो निर्धन अपनी आय का कितना परसेंट, 60% व्यय करता है, और मध्यम वर्ग 55% करता है। ठीक है, कितना, 55%, और जो धनी वर्ग होता है वो 50% करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए वस्त्र पर कितना करता है, तो वस्त्र पर तीनों वर्ग कितना, 18, 18 और 18%। ठीक है, याद रखेंगे तो ज़्यादा याद नहीं कर, तीनों सिमिलर ही है। ठीक है, तीनों सिमिलर ही है। फिर देखिए आवास पर, यानी कि वो अपने मकान या आवास के घर पर कितना खर्च करता है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 12%, 12%, फिर 12%। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि याद नहीं करना है, सिर्फ भोजन और वस्त्र और आवास पर बराबर बराबर तीनों में हो गया। ठीक है, भोजन पर 60, 55 और 50। फिर अगला देखिए ईंधन और प्रकाश पर कितना करता है, तो देखिए इसमें भी जो है 5%, 5% और 5% आपका हो गया। फिर देखिए